I was very happy with that. Or I think none of this would have been possible if it was not cancer. आज जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो है अबाउट अ स्टेटमेंट दैट वी हैव हर्ड सो मैनी टाइम्स. मैंने तो बचपन में बहुत ज़्यादा सुनी है, यूजुअली मम्मियों से और आंटियों से और बड़े लोगों से. जब भी कुछ लाइफ में ऐसा उल्टा पुल्टा होता था, कोई प्लान बना है, बड़े एक्साइटेड है, कैंसिल हो गया, किसी पिकनिक पे जाना है और अचानक से वो कैंसिल हो जाती है, हम रोने लग जाते हैं, क्रिप करते हैं. तो हमने अपने माँ बाप को, अपनी मोस्टली कमिंग फ्रॉम योर मदर्स, ये स्टेटमेंट ज़रूर सुनी होगी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. हमने भी बहुत बार सुनी थी बचपन में, बट वो होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं बट हमने कभी उनको महसूस नहीं किया. मतलब यू हैवंट लिव्ड थ्रू दैट स्टेटमेंट. तो ये भी कुछ ऐसी ही चीज़ थी जो मैंने सुनी तो बहुत बार थी बट कभी मैंने उस चीज़ को उतना एम्फेसिस नहीं दिया, सोचा नहीं उसके बारे में. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने पॉडकास्ट में बताया कि माय डैड वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर और कैसे वो आए, उनकी पूरी ट्रीटमेंट चली यहाँ दिल्ली में ही. 2019 एंटायर ईयर ही वाज इन दिल्ली, देन ही वेंट बैक. 2020 पता ही है सबको, कोविड था, सो ही वाज एट होम, ही वाज फाइन. एंड 2020 में 31 दिसंबर को ही अगेन केम टू दिल्ली फॉर a small surgery which was supposed to happen because he was having some difficulties. And for that surgery he came and then एक के बाद वो होता है ना, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशन आती रहती है और हमें लगा कि यार सब कुछ तो ठीक ही है, उनको बस एक किडनी में स्टंट डलना था बेसिकली. अगर आपको पता हो तो ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है, बट द डिजीज़ विच वॉज ऑलरेडी देयर हैज़ स्प्रेड एंड इन अबाउट अ मंथ्स टाइम आई लॉस्ट माई फादर. मतलब मेरे साथ ये हो गया था कि 2021 फरवरी में व्हेन आई लॉस्ट हिम आई वाज इन अ कंप्लीट शॉक. ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता था, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, बट उसके बावजूद भी यू आर नेवर रेडी. इवन इफ़ आई टेल यू यू हैव ओनली 1 मंथ, तो भी आप मतलब मुझे नहीं लगता कि यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली for that situation even when you know that it is going to happen. तो फिर उसके बाद क्या होता है, when you lose your loved one you go into depression. आपको, मेरे को दुख भी था, मुझे गुस्सा भी था और मुझे मेरे अंदर अग्रेशन था बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस चीज़ का. पता चला इवेंचुअली when I had to work through my feelings because कितनी देर आप बैठ सकते हो ना, कुछ नहीं कर सकते हो. स्टोरी शुरू होती है when I came back home. मतलब मैं जम्मू में 1 महीना रही और उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो देयर वाज टाइम व्हेन आई वाज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द बेड. देयर वर डेज व्हेन आई वुड नॉट मूव माय बॉडी, एज इन लिटरली नॉट मूव माय बॉडी, नॉट टॉक टू एनीवन एंड इंक्लूडिंग रमन. तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम. बट उसको पहले से ही पता है कि मतलब शायद बचपन से ही ऐसी हूँ दैट आई गो इन टू अ ककून एंड आई ट्राई टू वर्क थिंग्स विद इन माई सेल्फ, अपने अंदर ही. तो जब ये सारा हो रहा था इवेंचुअली, तो गुस्से में आप क्या बोलते हो कि भाई भगवान क्यों, राइट? आपका ये सवाल होता है कि आखिर क्यों, मतलब वाई. और फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, फिर आपको ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो आपने सुनी है बचपन में. तो दैट इज़ व्हेन द स्टेटमेंट स्टक मी कि यार सब कुछ अच्छे के लिए होता है. कैसे अच्छे के लिए हो सकता है यार? मतलब आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट डन. मतलब ही डिड एवरीथिंग इन हिज लाइफ, ही हैड एन अमेजिंग टाइम, बट मुझे ऐसा लगता था कि ही इज़ नॉट डन यट. और मुझे लगता था कि आई वॉन्टेड मोर टाइम विद हिम. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वाई कट टू. ये एक थॉट मेरे दिमाग में रही, बहुत टाइम रही. जब आपको गुस्सा आता है, जब आप बहुत ज़्यादा पेन में हो तो आप ऐसी चीज़ें सोचते हो. एंड आई कुड नॉट थिंक क्लियरली at that point in time, but eventually I had to get back to a normal me, which is still not, मतलब अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि I'm just 90% of who I was, still not 100% me, but you have to move towards being yourself. तो क्या कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ हीलिंग, क्या कर सकते हो आप जिससे आपको अच्छा लगे. इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड दैट, वी विल नॉट गो इन डिटेल इन दिस पॉडकास्ट कि वो मैंने क्या किया, वो किसी और दिन के लिए रखेंगे कहानी.
बट अब जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है आस्ता आस्ता, जो भी मैंने किया, जो भी मैंने सोचा, जैसे भी मैंने अपने आप को पुल आउट किया उस सिचुएशन से, तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 1.5 year टू गेट बैक टू अ सेंस ऑफ हु आई वॉज एज अ पर्सन. मैं आई वॉज सो जिसको कहता है ना, धक्का लग गया था मुझे लाइफ में बहुत बड़ा. ये सब कुछ करने के बाद मैं बैठी हूँ. अब ऑब्वियसली मैं आपको जब अपनी हीलिंग जर्नी के बारे में बताऊंगी, विच इज़ एन अमेजिंग 1.5 years ऑफ माई लाइफ, बिकॉज इट हैज़ चेंज सो मैनी थिंग्स, सो मैनी परस्पेक्टिव्स. मतलब वो एक होता है कि आपने कुछ पढ़ लिया है, और एक होता है कि आपने वो जी लिया है. तो किताबी बातें नहीं, बट रियल टाइम सिचुएशंस एज टू व्हेन हाउ एवरीथिंग हैपन, एंड एवरीथिंग हैपन वेरी स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. वापस आते हैं उसी बात पे. तो अब मैं अचानक से बैठी हूँ और मैं रैंडम अपनी एक फ्रेंड को, विच इज़ अ कॉलेज फ्रेंड, यार मेरे ना व्हेन आई टॉक, व्हेन आई लाइक गो टू एरियाज वेयर आई एम वेरी इमोशनली वल्नरेबल, तो मेरे अंदर ना ऐसे कुछ हो जाता है मुझे. तो सॉरी. तो मैं बैठी हूँ और मैं किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा. अब पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है. मैंने अचानक से अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, एक पुरानी डायरी ढूंढी जिसमें से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की फ्रेंड्स के नंबर निकाले, ठीक है. एंड आई रैंडमली स्टार्टेड कॉलिंग ऑल दोज एरियाज़ इन महाराष्ट्र जिनका मुझे पिन कोड भी नहीं पता था. थैंकफुली उन्होंने डायरी पे लिखा हुआ था. स्टार्टेड कॉलिंग माय फ्रेंड्स, और 2-3 लोगों से मैंने कनेक्ट किया जिन्होंने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं. तो मे बी दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वांटेड टू कनेक्ट विद समवन एंड टॉक रैंडम स्टफ एंड पीपल हु डिड नॉट नो अबाउट माई फादर. समझ रहे हो. तो मैं ऐसा बंदा ढूंढ रही थी और मुझे मिला. और किसी एक से बात करते हुए उसकी स्टोरी जब सुना, व्हाट हैपेंड विद हर, तो मुझे एक्चुअली में रियलाइज़ हुआ कि 2020 में बहुत कुछ हुआ है लोगों के साथ. मतलब वो होता है ना कि एक पूरी दुनिया, लॉकडाउन, एवरीबडी इज़ लूजिंग देयर पेरेंट्स हियर देयर एवरीवेयर, एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स, यंग वंस. तो मतलब हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है. तो आई कुड काइंड ऑफ रिलेट, एंड देन आई स्टार्ट इनटू थिंकिंग मोड कि मेरे साथ क्या हुआ. मैंने 2018 में मैंने और रमन ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़ी बिकॉज वी वांटेड टू स्टार्ट आवर पैशन ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट. स्टार्टिंग हम चाहते थे कि हम ट्रैवल से करें, ट्रैवल स्टोरीज़ बनाएं. हमने ऐसा बहुत कुछ किया, अलग अलग चीज़ें ट्राई की. आज हम अपने 3 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स खोल के बैठे हैं, स्टिल स्ट्रगलिंग. अब हमारी कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं हैं. 2019 में मेरे डैड आते और उनको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, विच इज़ ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ है. बट आज अगर मैं बैठ के सोचती हूँ तो वहाँ उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, यहाँ मेरे पास वो टाइम है जो उनको चाहिए. सो आई वॉज विद हिम एंटायर ईयर. मैं उनके साथ 20-20 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ आफ्टर हिज सर्जरी, बिकॉज ही वॉज सो कम्फर्टेबल विद मी. आई हैव अ ब्रदर एंड आई हैव अ सिस्टर, बट ही वॉज सो कम्फर्टेबल विद मी दैट ही वुड से कि यार तू ही रात को भी रुकेगी और तू ही दिन में भी रुकेगी, कर ले जैसे जुगाड़ करना है. दैट्स द अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई गॉट टू स्पेंड विद माई फादर इन 2019. अब मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ फ्रॉम, मतलब मेरे बचपन से अब तक का. तो 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए 4 साल चली गई अमृतसर. उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पूना से, और उसके बाद आई थिंक 5-6 महीने मेरी बहन की शादी हुई, और उसके बाद आई वेंट टू बॉम्बे एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. एंड देन आई केम टू दिल्ली, आई स्टार्टेड वर्किंग, आई मेट दिस गाय एंड वी गॉट मैरिड. बहुत क्विकली समझा रही हूँ आपको क्योंकि मुद्दा ये कहानी नहीं है. मुद्दा ये है, देयर वाज अ टाइम व्हेन 5 of us एज अ फैमिली वी नेवर यूज्ड टू मीट ईच अदर. इट्स लाइक कभी एक से नहीं मिले, कभी दूसरे से नहीं मिले, और साल में एक बार ऐसा होता था मुश्किल से कि हम 5 इकट्ठे होते थे. तो 12th के बाद से ही माई पेरेंट्स डिड नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू नो कि मैं what is the kind of person I'm becoming. They would know by my actions, but एक होता ना कि what are your values, what are your boundaries, what do you stand for. तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड को पता थी until then. But then he was spending an entire year with me, wherein he got to know me, and I could sense उनकी बातों में that he was proud of the person that I was becoming. हमें बहुत सारे moments मिले, कई मेरे भी low days होते थे when I used to feel that
time is flying and I'm losing him. I used to put the camera on and I have hours of recording where we are chatting, where we are discussing उनके बचपन की बातें, उनकी कहानियाँ and all those moments, because I wanted to capture as much as I can. Although मेरे में हिम्मत नहीं हुई है, फ़ोन में जो हैं वो मैंने देखे हैं, बट मेरे में वो हिम्मत नहीं हुई है कि मैं वो फ़ोल्डर खोल के वो सारी चीज़ें आराम से बैठ के देख पाऊँ. मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, बट मैंने वो सब किया क्योंकि मुझे वो टाइम मिला. आई थिंक आज जब मैं वो बैठ के सोच रही हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स, आई थिंक समवेयर एंड आई एम कन्विंस्ड व्हेन आई से दैट कि होने को तो कुछ भी हो सकता था. होने को उनको वो रात को सोते और हार्ट अटैक होता और सुबह वो नहीं होते. होने को ये भी हो सकता था, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है. होने को कोविड में भी कुछ भी हो सकता था, जब वो मुझसे माइल्स अवे थे और पता नहीं मैंने उनसे लास्ट बात की भी थी या नहीं की थी और क्या की थी. बट आई थिंक अगर वो सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो उनको कैंसर हुआ, उनको ऐसे टाइम पे हुआ कि मेरे पास टाइम था. हमने बैठ के वो सारे मोमेंट्स, वो सारा टाइम इंजॉय किया, चेरिश किया. हम घबराए, हमने कैसे बताऊं, मतलब हमने जिया 1 साल साथ में. जैसे मैंने बोला, होने को कुछ भी हो सकता था, बट आई थिंक इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि थैंक गॉड, आई वॉज ग्रेटफुल अगेन दैट थैंक गॉड ही हैड कैंसर. आई सेड दैट टू माई सेल्फ 1,000 times that thank God he had cancer. I got that opportunity to be with him, or I had that time to be with him, so that मुझे लाइफ में regrets नहीं हैं. After he is gone, I do not have many regrets. I have a couple, but because of that time, because of that opportunity that universe provided to me, I will say that it was provided by the universe. because अगर मैं अपनी नौकरी में होती तो मेरे को सांस लेने का भी टाइम नहीं होता. तो जो वो हुआ, जो भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते चले गए, आई थिंक इट गेव मी अ गोल्डन ईयर विद माई फादर. तो बोला है मैंने अपने साथ भी, आज आपके सामने भी बोल रही हूँ, दैट मे बी हिज कैंसर वॉज एन अपॉर्चुनिटी विच आई यूटिलाइज टू माई फुलेस्ट. और कहीं ना कहीं उन्होंने the last message that he sent me, he was staying with my uncle, and I used to come back home at night. I used to sleep, and I still remember he sent me the picture, एक फ़ोटो बचपन की मेरी, जिसमें मैं उनको राखी बांध रही हूँ. तो जैसे हमारी बुआ जो थी, एक ही बहन थी उनकी, और वो बाहर रहती थी, सो शी यूज़ टू सेंड राखी बाय पोस्ट. तो जैसे हम अपने भाई बहन सब राखी करते हैं तो फिर पापा को भी राखी बांधते हैं ना, तो उस फोटो में मैं उनको राखी बांध रही थी. सो ही सेंड्स मी दैट पिक्चर, और नीचे उन्होंने वो कमेंट लिखा है कि पहले बहन थी और अब देखते ही देखते माँ बन गई. सो आई थिंक मुझे समझ आ गया. आई डिड माई बिट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. सो आई थिंक वो मैसेज पढ़ के मैं तो बड़ी खुश हुई. तब हमारी बातें भी हो रही थी और मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, माँ ही हूँ आपकी, ऐसा बोल के मैंने टाल दिया. बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो था ना कि माँ का अनकंडीशनल प्यार. सो आई वॉज एबल टू गिव हिम दैट. आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. और आई थिंक नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल इफ़ इट वॉज नॉट कैंसर. क्या बोल सकती हूँ मैं. इवेंचुअली मुझे ये लग रहा है एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. आई ट्रूली बिलीव दैट. हमें नहीं उस टाइम समझ में आता जब हमारे साथ कुछ हो रहा होता है, और हम नहीं समझ पाते बहुत सारी सिचुएशंस में. बट आई ट्रूली बिलीव कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब एक कारण की वजह से हो रहा है. देयर इज़ अ प्लान, देयर इज़ एवरीथिंग, द व्हील्स आर सेट इन मोशन, and you're supposed to reach, you're supposed to do what you're supposed to do, maybe fast, slow, depending upon what choices you make along the way, but eventually you will be where you have to be, या आप जहाँ पहुँचना है आप पहुँच जाओगे. तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी. बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो गया, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था, इसलिए मैं अकेली बैठी थी ये सोच के कि आई विल बी एबल टू शेयर विदाउट शेडिंग सम टीयर्स. बट ये हो नहीं पाता, जब भी उनका नाम लेती हूँ तो ऐसे झटपट आ जाते हैं.
तो खैर देखती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर एक छोटा सा क्लिप ऑफ मी एंड माय डैड हॉस्पिटल में जो हम फ़न करते थे उसका अगर डाल सकें तो ज़रूर डाल दूँगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। वैसे ये इंडियन कपल पॉडकास्ट है, जैसा कि आप नाम देख ही रहे हो। तो यहाँ पे मेरा हस्बैंड जो रमन है वो भी आता है और हम दोनों लाइट माहौल की बातें भी करते हैं। तो ये थोड़ा हैवी हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सरदार के बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं। और शादी अब ये बात आप कहीं और ले जा रहे हो। ओके, गुड नाइट। ओके ओके, बाय बाय। नहीं कानन अखबार बुला के मेरे इंग्लिश का मजाक उड़ाने के लिए इस आदमी ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया।